दोस्तों आज हम बात करेंगे हाल ही में बने एशिया के रिचेस्ट पर्सन गौतम अडानी जी के बारे में, जिनकी नेटवर्थ 2021 में 7 टाइम्स इंक्रीज हुई है। आज की इस वीडियो में हम इनकी कंप्लीट स्टोरी, अडानी ग्रुप की करंट पोजीशन, इसके अवार्ड्स और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित। स्वागत है आपका द केस स्टडीज में, जहां हम सक्सेस स्टोरीज और बायोग्राफीज के बारे में बात करते रहते हैं। रोजाना ऐसी स्टोरीज के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों कहानी शुरू होती है 24 जून 1962 से, जब अहमदाबाद गुजरात में गौतम अडानी का जन्म हुआ था। उनके पिता शांतिलाल अडानी एक टेक्सटाइल्स का बिजनेस चलाते थे। गौतम अडानी को अपनी स्कूलिंग सेठ चिमनीलाल विद्यालय से पूरी करी और इसके बाद उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। गौतम अडानी को बचपन से ही अपने परिवार से कुछ हटकर करना था और बिजनेसमैन बनने की चाह में उन्होंने अपने सेकंड ईयर में कॉलेज ड्रॉप आउट किया और मुंबई आ गए। गौतम अडानी बचपन से ही नई चीज़ों में रुचि रखते थे, इसलिए मुंबई आने के बाद उन्होंने महेंद्र ब्रदर्स नाम की एक डायमंड कंपनी को ज्वाइन किया और वहाँ पर डायमंड परखने का काम सीखना शुरू कर दिया। और सिर्फ 2 साल में गौतम इस काम में माहिर भी हो गए थे। 2 साल बाद उन्होंने मुंबई के जावेरी बाजार में अपनी खुद की डायमंड शॉप शुरू करी और अपनी मेहनत और लगन के कारण कुछ ही समय में उन्होंने प्रॉफिट भी कमा लिया था। और यहीं से गौतम अडानी को बिजनेस का इरादा और भी मजबूत लगने लगा। कुछ समय बाद 1981 में मसुख भाई अडानी, जो कि गौतम के बड़े भाई हैं, उन्होंने एक प्लास्टिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एक्वायर किया और कंपनी चलाने के लिए गौतम की मदद मांगी, जिसके चलते गौतम वापस गुजरात आए और अपने भाई का हाथ बढ़ाने लगे। कंपनी में रॉ प्लास्टिक की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती थी, जिसकी वजह से उन्हें प्लास्टिक बाहर से भी इंपोर्ट करना पड़ता था। नई चीज़ें सीखने के शौक के चलते गौतम अडानी ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी सीखना शुरू कर दिया था। अच्छी तरह से वह काम सीखने के बाद गौतम ने फैसला किया कि वह इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी शुरू करेंगे, जिसके चलते साल 1988 में अडानी एक्सपोर्ट्स नाम की एक कंपनी शुरू करी गई, जिसे आज हम अडानी एंटरप्राइजेस के नाम से भी जानते हैं। शुरुआत से ही अडानी एक्सपोर्ट्स खूब चला और प्लास्टिक के साथ साथ उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी शुरू कर दी और उनका बिजनेस काफ़ी तेजी से ग्रो होने लगा। अब तक गौतम अडानी बिजनेस में काफ़ी माहिर हो चुके थे और वह अपना काम और भी ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहते थे, जिसके चलते 1991 में गौतम ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस में भी अपना पैर रखा और वहाँ पर भी उन्हें कामयाबी मिली। और अडानी ग्रुप का टर्निंग पॉइंट तब आया जब इंडियन गवर्नमेंट ने साल 1995 में मुंद्रा पोर्ट का टेंडर अडानी ग्रुप को दे दिया और आज की डेट में मुंद्रा पोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है और अपना खुद का पोर्ट होना अडानी ग्रुप के लिए एक वरदान साबित हुआ। इसके बाद अडानी ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए अपनी खुद की शिप्स भी खरीदी, ताकि उनका अपने कस्टमर्स के साथ ट्रस्ट बना रहे और टाइम पर काम भी हो। इस समय तक अडानी ग्रुप काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंच चुका था, लेकिन गौतम सर कहाँ रुकने वाले थे। और 1996 में उन्होंने पावर बिजनेस में भी अपने कदम रखे, जिसमें थर्मल पावर प्रोड्यूस करने लगे, जिसके लिए उन्हें बहुत सारा कोयला चाहिए होता था और कोयला खरीदने में ही उनका काफ़ी सारा प्रॉफिट चला जाता था, जिसके चलते गौतम अडानी ने इंडिया और अमेरिका की काफ़ी सारी कोल्स माइंस को ही खरीद डाला और उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए खुद की लॉजिस्टिक कंपनी भी शुरू करी। गौतम अडानी एक गुजराती दिमाग वाले बंदा था, वह अपना पैसा एक सही जगह लगाने वाला था, फिजूल के खर्चे ना हो, इसलिए उसने खुद की कंपनी स्टार्ट करनी शुरू कर दी। और हाल ही में अडानी ग्रुप एविएशन और डेटा सेक्टर में भी अपने पैर जमा रहा है। ऐसे कर करके अडानी ग्रुप ने अपनी काफ़ी सारी कंपनीज बनाई। दोस्तों आपने एक लाइन तो सुनी ही होगी, आपदा को अवसर में बदले, लेकिन गौतम अडानी वह इंसान है जिन्होंने अपने बिजनेस के रास्ते में आई हर आपदा को अवसर में बदला और अपने खुद के दम पर अमीरों की सूची में अपना नाम दर्ज करा। दोस्तों अब हम बात करेंगे इसकी कुछ करंट पोजीशन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, इसके सीईओ करण अडानी हैं, जो कि गौतम अडानी के बेटे हैं। अडानी ग्रुप इंडिया का सबसे बड़ा कोल इंपोर्टर, प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर और थर्मल पावर प्रोड्यूसर है। आज की डेट में अडानी ग्रुप के अंडर अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी विलमार, अडानी ग्रीन, अडानी पावर जैसी 24 से भी ज्यादा कंपनियां आती हैं। आज की डेट में इसकी नेटवर्थ $75 बिलियन को भी क्रॉस कर चुकी है। अगर हम इसके शेयर प्राइस की बात करें तो इसका एक शेयर 1708.85 रुपए का मिलता है। दोस्तों अब हम इसके कुछ अवार्ड्स के बारे में बात करते हैं। वैसे तो हर साल अडानी ग्रुप को काफ़ी सारे अवार्ड मिलते हैं, जिनमें से कुछ है ऑल इंडियन मैरीटाइम एंड लॉजिस्टिक अवार्ड, इंडियाज बिगेस्ट बिजनेस अवार्ड, नेशन CSR अवार्ड और नेशन अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों हर साल अडानी ग्रुप को जितना भी प्रॉफिट होता है, उसमें से 3% एजुकेशन सेक्टर को डोनेट कर दिया जाता है। 1997 में गौतम अडानी को किडनैप कर लिया गया था और फिरौती के तौर पे उनकी जान के बदले $2 मिलियन की फिरौती मांगी गई थी। दोस्तों गौतम अडानी बचपन से ही नेगोशिएट करने में बहुत ज़्यादा माहिर हैं और इसी चीज़ का एग्जाम्पल है कि उन्होंने एक 6000 करोड़ की डील सिर्फ 100 घंटे में हासिल कर ली थी। दोस्तों हमें उम्मीद है कि गौतम अडानी का ये सफर आपको ज़रूरी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज़रूरी शेयर करें। ऐसी और स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।